हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल काली जी स्टडी खजाना पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से मैंने आज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण 101 प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा जो है उसकी संयुक्त बैठक कब होती है? उसकी संयुक्त बैठक होती है संसद का सत्र शुरू होने पर। जब संसद का सत्र शुरू होता है तब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। किसी व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की, भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। मतलब किसी एक व्यक्ति ने मांग की 1922 में कि भारत की संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। तो वो थे मोतीलाल नेहरू जी ने ये मांग की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? वो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था 1936 में प्रस्ताव पारित किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार? वर्ष 1938 में किसी व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा की जो गठन था उसकी मांग की थी। तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने मांग की थी वयस्क मताधिकार की। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? वर्ष 1942 में योजना के तहत स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो वो होगा क्रिप्स योजना के तहत। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री। राज्यसभा के लिए जो फिल्म अभिनेत्री का नाम लिया गया था वो थी नरगिस दत्त का था। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? संविधान संशोधन जो है वो 5 प्रकार से किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन जो योजना थी उसके अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? वो सदस्य होने थे 389 सदस्य। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ है? संविधान सभा के लिए जो चुनाव निश्चित हुआ है वो जुलाई 1946 में हुआ है। प्रश्न नंबर 10, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे होता है? कोई क्षेत्र है उसे अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? संविधान सभा थी जो उसको मूर्त रूप प्रदान किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे।
तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 12, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? जो इंडिया में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हैं वो हैं 21 उच्च न्यायालय हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13 प्रश्न नंबर की ओर। प्रश्न नंबर 13, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न नंबर 14, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? वर्ष जो पुनर्गठन हुआ था उसके फलस्वरूप वर्ष 1947 में जो संविधान सभा के सदस्यों की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो कितनी रह गई थी? तो वो रह गई थी 299। वो 299 रह गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जो संविधान सभा था उसमें देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो वो कौन था? वो था हैदराबाद। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया था? भारतीय संविधान था जो उसमें अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया था वो था भारत शासन अधिनियम 1935। वो भारत शासन अधिनियम 1935 को स्वीकार किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? वो भेजे जाते हैं उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास, उच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 18, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा थी जो उसका अध्यक्ष थे जेवी मावलंकर। तो फ्रेंड्स चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लागू किया गया था तब 20 जुलाई 1951 को लागू किया गया था। तो प्रश्न नंबर देखते हैं 20 क्या है? संविधान सभा द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? जब संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में सांसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था वो कब बनाया गया था? 1955 में बनाया गया था। प्रश्न नंबर 21, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु, प्रधानमंत्री की जो बनने की कम से कम आयु होती है वो होती है 25 वर्ष होती है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उनके जब वो थे तब उनकी मतलब अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? उनके नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था सितंबर 1946 में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, मुस्लिम लीग कब अंतिम सरकार में शामिल हुई? मुस्लिम लीग थी वो कब अंतिम सरकार में शामिल हुई? तो वो शामिल हुई है अक्टूबर 1946 में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 प्रश्न नंबर, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था वो कब से कब तक चला था? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला संविधान सभा का पहला अधिवेशन। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वो हुई थी 31 देश के स्वतंत्र होने के पश्चात तो वो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी
31 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1947 को। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रश्न नंबर 28, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो होगा वो अस्थाई होगा, अस्थाई अध्यक्ष जो होगा यहाँ पर जो है वो अस्थाई अध्यक्ष होंगे। अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष थे अस्थाई अध्यक्ष होंगे। अस्थाई अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया था। किसने किया? संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था राष्ट्रपति के रूप में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? वो निहित होती है सर्वोच्च, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शासन की सर्वोच्च सत्ता जो निहित होती है वो जनता में निहित होती है, जनता में निहित होती है। प्रश्न नंबर 32, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 33, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री पद से जो त्यागपत्र जिन्होंने दिया था सबसे पहले वो थे मोरारजी देसाई, वो मोरारजी देसाई थे। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 34, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं क्या है इसमें। प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान है जो वो किस भाग में भारतीय संविधान की आत्मा के आख्या प्रदान की गई है? तो वो की गई है प्रस्तावना में। तो प्रश्न नंबर 36 देखते हैं हम लोग। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के लिए जो प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करता है वो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 37, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? केरल का जो उच्च न्यायालय है वो एर्नाकुलम में है। केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में। प्रश्न नंबर 38, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो वो की गई है 545 की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39, हरियाणा राज्य कब बना?
हरियाणा राज्य जो बना है वो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 40। दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? जो दीवानी मामले होते हैं उनमें संसद के जो सदस्य होते हैं उनको किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? तो उनको संसद के सत्र के दौरान, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन बाद तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये है प्रश्न आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 41। संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री जो थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखते हैं प्रश्न नंबर 42। भारत के सन परीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो वो होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो होता है। प्रश्न नंबर 43। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको नियुक्त करता है लोकसभा के सदस्य नियुक्त करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44। कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? कौन थी जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो थी वो चीफ मिनिस्टर मतलब सीएम बनी थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी। वो कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? प्रथम लोकसभा के जो उम्मीदवार थे उनकी संख्या थी 1874 थी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 46। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 47। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? जो सबसे लंबे समय तक एक ही विभाग का कार्यभार संभाला है जिन्होंने, वो थे राजकुमारी अमृता कौर। वो कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 48। दादरा एवं नागर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? दादरा और नागर हवेली है वो किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? वो आता है मुंबई के उच्च न्यायालय। जो मुंबई का उच्च न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार में आता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 49। मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया? मूल संविधान था तो उसमें राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया? तो उनको रखा गया 4। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? जो लोकसभा की सदस्यता होती है उसके लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो उसको 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 51। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? भारतीय संविधान तो वो जब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 से पूरी तरीके से लागू हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। प्रश्न नंबर 52। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962 को की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 53। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा जो बोली जाती है वो जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है डोगरी भाषा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 54। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है?
भारत के जो नागरिक हैं उनको कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? उनको एक प्रकार की नागरिकता जो है वो प्राप्त है भारत के। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 55। 55 जो प्रश्न नंबर है देखते हैं क्या है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश साम्राज्य की स्वीकृति मिली? भारतीय स्वाधीनता अधिनियम था तो उस दिन किस दिन ब्रिटिश साम्राज्य की उसको स्वीकृति मिली थी? तो वो था 21 जुलाई 1947 को मिली थी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान जो है वो 22 भागों में 22 भागों में विभाजित है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 में क्या है? प्रश्न नंबर 57। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? जो केंद्र और राज्य के बीच जो धन बंटवारा होता है उसके संबंध में कौन राय देता है? तो उसके संबंध में देता है राय वित्त आयोग। वित्त आयोग है जो केंद्र और राज्य के धन के बंटवारे के संबंध में राय देता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है? तो किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है? जन्म से, वंशानुगत से और पंजीकरण से। इन तीनों तरीके से जो भारतीय नागरिकता है वो प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न नंबर 59। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान है जो वो किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो ये अपनाया है लोकतांत्रिक गणतंत्र। वो है लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 61। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष था तो वो थे जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी थे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 में देखते हैं क्या है। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? जब मूल संविधान था उसमें राज्यों की संख्या थी तो वो 27। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 63। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें उसकी जब प्रस्तावना हुई थी तो उसमें किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया था? तो उसमें गुट निरपेक्ष जो शब्द थे उनको नहीं जोड़ा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। प्रश्न नंबर 64। किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? जो मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद के सदस्य की संख्या सबसे कम है? तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे कम है सदस्य की संख्या। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 65 देखते हैं क्या है। 65 में भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? भारत में जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो किस प्रकार की है? तो वो है ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली। इस प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो उस पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? तो वो है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का है प्रभाव। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनकी प्रेरणा मिली है आयरलैंड से। आयरलैंड से मिली है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रस्तावित है? भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका, वो है दक्षिण अफ्रीका से। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 69। भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? भारतीय संविधान था जो उसमें भारतीय संविधान जो है उसमें 28वां राज्य कौन सा शामिल किया गया है? तो वो है झारखंड। वो झारखंड है।
तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 70। देखते हैं 70 में क्या है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश जो है उसको राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था, तो उसको राज्य का दर्जा मिला था 1971 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। प्रश्न नंबर 71, पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब बना। पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो बना वो 1951 में बना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 72, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति के जो पद के लिए उम्मीदवार की जो आयु होनी चाहिए वो अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो उसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 73, भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया। भारत का जो संविधान है वो कब अंगीकार किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 74, किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक जो अधिकरण था उसकी स्थापना की गई थी, तो वो था 1985 से। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। प्रश्न नंबर 75, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन। विधान परिषद जो है उसको समाप्त करने वाला जो आखिरी राज्य है वो है तमिलनाडु। वो कौन सा है, वो है तमिलनाडु। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 76, लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है। लोकसभा का जो सचिवालय है वो किसकी देखरेख में कार्य करेगा। संसदीय मामलों के मंत्री, जो संसदीय मामलों के मंत्री होंगे उनकी देखरेख में करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। जो विधान परिषद का सदस्य होता है उसकी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो उसकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। 30 वर्ष होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 78, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य या किसका कथन है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर, यह कथन है सरोजनी नायडू का। यह कथन जो है सरोजनी नायडू का है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई। देश का ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ है, तो वो है 1957 में केरल में हुआ था। 1957 केरल में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 80, किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 81, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची कौन तैयार करता है। जो हर राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची कौन तैयार करेगा, वो करेगा प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति। प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होगा उसके। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 82, भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान जो है उसमें 3 सूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गई। भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 83, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। जब जनता पार्टी के शासन था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो उनके राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, ये थे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 84, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। किस वर्ष के राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया, ये दिया गया था 1975 में। 1975 में दिया गया था।
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। इसमें कहा गया है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वही निर्णय करेगा। प्रश्न नंबर 86, दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है। जो दल बदल विवाद होता है उस पर अंतिम निर्णय किसका होगा, तो वो होगा सदन के अध्यक्ष का होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं। प्रश्न नंबर 87, 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी। जो 1922 में किसी ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने मांग की थी। प्रश्न नंबर 88, संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है। संसद पर जो खर्चा होगा उस पर किसका नियंत्रण रहेगा, वो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 89, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी। राज्यसभा की जो पहली महिला महासचिव थी वो BS रामा देवी, वो थी BS रामा देवी थी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 90, प्रश्न नंबर 90, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है, तो वो है 60 दिन में। 60 दिन में कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 91, पौंडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पौंडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था, तो उसको किया गया था 1962 में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों के यहाँ लगभग 101 प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 92, भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है। भारत का संविधान है जो भारत को किस प्रकार वर्णित करता है, राज्यों के संघ के द्वारा वर्णित करता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। प्रश्न नंबर 93, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, वो है राज्यसभा का। प्रश्न नंबर 94, पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। तो पूरे देश को 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 95, क्या पंचायत को कर लगाने का अधिकार है। हाँ, पंचायत को कर लगाने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 96, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया है। जवाहरलाल नेहरू के निधन, जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो उसके बाद प्रधानमंत्री का जो पद था वो किसने ग्रहण किया था, वो गुलजारी लाल नंदा ने किया था। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 97, राजस्थान में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी, तो वो हुई थी नागौर जिले से। प्रश्न नंबर 98, किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया है। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया है, वो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। प्रश्न नंबर 99, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन का बहिष्कार किस कारण से किया गया था। तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न नंबर 100, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग नेवी ब्लू होता है। धर्म चक्र का जो रंग होता है वो नेवी ब्लू है। और देखिए फ्रेंड्स हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन 101, निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधान
विधानसभा चुनावों में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है, वो है हाथी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हम लोगों के हो गए हैं 101 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर देख लीजिए। ये सारे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फ्रेंड।